सभी को नमस्कार। मैं संदीप भारतीय एसपी लाइव की टीम की तरफ से, और आज जैसा आपको पता है कि दिल्ली में 7 सीटों के लिए चुनाव है, तो यहाँ रोहिणी सेक्टर 24 में है। तो एक बार जानते हैं कि भाई जनता ये क्या राय है और कौन किस पार्टी को वोट कर रहा है, तो ये यहाँ का माहौल जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार राणा जी, नमस्कार। एक बार आपका हाँ जी, एक बार अपने बारे में आप बताइए सर। जी, मैं अनन्या श्रांगी, कांग्रेस किराड़ी जिले से सचिव हूँ और पार्टी के लिए काफ़ी टाइम और साल से काम कर रहे हैं। अब 2024 का चुनाव भी आ गया है, पर उससे पहले आप अगर कोई अपना सवाल पूछना चाहें। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था, सुबह से आप लोग यहाँ बैठे हैं तो क्या लग रहा है आपको? जैसे जो लोग यहाँ हैं, क्योंकि हम बीजेपी वालों से जब बात करके आए तो वो कह रहे हैं कि 90% तो हमारे फेवर में आ रहा है और यहाँ से हम 5-6 लाख से जीतेंगे आराम से। Country has been misled by BJP for the last 10 years. That is one. और इस तरीके की बातें तो बहुत पहले से हो रही हैं। हम सुबह से लगे हुए हैं, लोगों से पहले से भी मिल रहे हैं, ना इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वैसे भी, और मिलने के बाद साफ एक चीज बड़ी पता लग रही है, जो अंधभक्त भी थे उनकी भी अब आंखें खुल रही हैं। जब पेट्रोल, महंगाई, बेरोजगारी, सारे मुद्दे आगे बढ़ चुके हैं, तो उन लोगों ने भी अब वापस आना चालू कर दिया, ये बोलना कि नहीं, हम मोदी का वोट देने का कोई फायदा नहीं है, आपको बीजेपी के साथ जाने का फायदा नहीं है। यही टाइम है बदलाव का। कितने लोग तो हमें सुबह इन पर्सन ये बात बोल के गए, अभी बूथ पे जब से हम खड़े हैं, 6 बूथ लगे हैं, 15 स्टेशन में, 4 स्कूलों में पोलिंग हो रही है, 10 सेक्टर 24 के एरिया में, और जितने लोगों से हमने मिले उन सबका ये धारणा है 400 पार है। तो बीजेपी तो कह रही है 400 पार इस बार, जमुना पार ना निकल जाए, और 400 पार का कोई हिसाब किताब नहीं है। इस बार इंडिया गठबंधन की जो सीटें हैं, 7 सीट दिल्ली से जो आ रही हैं, बहुत ही बढ़िया अलायंस हुआ है। तो 7 सीट तो कह रहे हैं बीजेपी वाले की भाई हम 7 सीट हमारी आ रही है, तो 7 में 70 भी बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 7 सीट में से हमारी तरफ से जो इंडिया अलायंस हुआ, मैं तो उसी के बारे में बात करूंगा कि 3 पे कांग्रेस और 4 पे आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे। काफी बढ़िया गुड थॉट लीडरशिप के साथ ये नामांकन आए हैं बाहर, और बहुत बढ़िया अप्रोच के साथ ये लोग अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं काफी टाइम से। और 3 सीटें जो कांग्रेस की हैं स्पेशली, जिसमें कन्हैया कुमार, डॉक्टर उदित राज और हमारे तीसरे प्रत्याशी जेपी जी अग्रवाल जी चांदनी चौक से, तीनों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है अभी 24 की पोलिंग से पहले तक। और इस तरीके का जितनी भी ये भावना थी बीजेपी की, हिंदू मुस्लिम जातिवाद की जो राजनीति 10 साल से चल रही है, उसका खंडन किया गया है। सारे पार्टी के बड़े लीडर्स ने इसी तरीके से ये बात करी है। 10 साल इन्होंने सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पे वोट मांगे हैं। मीडिया का तो हाल रह नहीं गया इस देश में। इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कम से कम नहीं तो काफी रैंक 20-30% नीचे आया है 2010 साल इनके टेन्योर में अभी तक। That is the worst condition। नहीं, मोदी जी इंटरव्यू तो दे रहे हैं काफी सारे चैनल्स को। मोदी जी अब जरूर इंटरव्यू दे रहे हैं, और इंटरव्यू भी अपने चाटुकारों को देते हैं जो पूछते हैं भाई आम कैसे खाया जा रहा है, कल खीर कैसे खाई जाएगी। तो ये तो 7 सीट कह रहे हैं जी कि इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगा यहाँ दिल्ली। देखिए, कहने वाली कोई बात नहीं है, ना कोई कहने के दाव पेच लगाए जाएंगे, ये कोई वो तो है नहीं, तो जनाधार है, जिसको वोट जाएगा उसका 4 जून को बक्सा खुल जाएगा। वो तो कह रहे 4 जून को मिठाई खिलाएंगे हमें, तो बीजेपी हमारी तैयारी और उम्मीद पक्की है कि 7 सीटें आनी चाहिए, और 7 सीटें आएंगी, गठबंधन को ही आएंगी। और इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलके मुकाबला कर रही है। जहाँ झाड़ू का निशान है वहाँ हाथ का नहीं दिखेगा, जहाँ हाथ का वहाँ झाड़ू का नहीं दिखेगा। तो ये बताइए जी कि एक बार जो यहाँ का जो कैंडिडेट है आपको उदित राज है, तो वो कितनी मार्जिन से जीतेंगे? क्योंकि वो तो कह रहे हैं भाई 5-6 लाख से इस बार कह रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम। मैंने अब इस सुबह जब बात करी इन बीजेपी वालों समर्थकों से, वो कह रहे हैं भाई जो 7 सीटें दिल्ली में, तो सबसे ज्यादा मार्जिन से हमारी यहाँ जीत होगी भाई, 6 लाख कम से कम हम जीतेंगे, और वो मिठाई खिलाएंगे 4 जून को। तो ये बीजेपी का गढ़ रहा ही है ये सेक्टर और इसके आसपास के एरिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट डॉक्टर उदित राज बड़े प्रैक्टिकल आदमी है। उनकी स्पीच में जहाँ तक हमने सुना और मेरे को जो लगा, जिस तरीके से वो लोगों को बता रहे हैं, वो फालतू की लफाजी और ये जुमलाबाजी ये सब पे भरोसा नहीं रखते हैं। वो पॉइंट्स में अपना एजेंडा बता रहे हैं कि अगर हम आए तो हम क्या लेके आए, और आपके लिए मैं 24 घंटे 24/7 अवेलेबल भी हूँ। और उनको कई लोगों ने इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया है कि मजबूरी के टाइम पे किसी काम
इलाज कराने के लिए किसी के अस्पताल में दाखिला कराने के लिए सरकारी की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने रात में 12-12 बजे भी फोन उठाए हैं, 1-1 बजे भी फोन उठाए हैं। तो उस तरीके का आदमी जो अवेलेबल है, लोगों से मिल रहा है, लोगों से जुड़ रहा है, उनकी परेशानी समझ रहा है। नहीं, वो तो कह रहे हमारे योगेंद्र चंडोलिया जी 2 बार के पार्षद रह चुके हैं, कह रहे जनता के बीच में रहते हैं, तो इस बार वही जीतेंगे। चंडोलिया जी का तो मालूम है जीते कहाँ से, उन्होंने दिमाग लगाया था। कैंडिडेट उदित राज जी जैसा तो मुश्किल है, उस स्टैचर का कैंडिडेट इनको मिलना। हाईली एजुकेटेड आदमी है और कोई जुमलाबाजी किसी तरीके की लफाजी में नहीं पड़ रहे हों, तो कैंपेन बहुत स्ट्रेट चल रहा है। और इस तरीके का कैंपेन पढ़े लिखे लोगों और यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है। जो यूथ जिसको बीजेपी ने ही नौकरी काट दी और अपना अंधभक्त बना दिया, वो आज बिना नौकरी के या तो जेबें काट रहे हैं या फिर नारे लगा रहे हैं बीजेपी के नाम पे। तो मुद्दे क्या कह रहेंगे? बीजेपी का भी नाम नहीं है, सिर्फ मोदी जी के नाम। तो मुद्दे क्या कह रहेंगे जो चुनाव में युवा क्यों वोट करे गठबंधन? युवा को बिल्कुल वोट करना चाहिए, क्योंकि अगर अपना भविष्य उन्हें सुरक्षित करना है, नौकरियां लेनी है सरकारी आगे पढ़ाई के लिए और शिक्षा बेकार होती है, बिल्कुल शिक्षा में आगे बढ़ना है, तो एक ऐसी सरकार को लाना चाहिए जिसके अंदर वो सारी क्वालिटीज हों जो इस बेस ग्राउंड पे काम करती हो, जो उनके लिए काम करे और उनकी जरूरतों को समझ के एड्रेस करे। जिस तरीके से अग्निवीर निकाली है 4 साल में, तो गठबंधन कह रहा है कि भाई वापस कर दिया जाएगा अगर वो सत्ता में आए। 4 साल में आप क्या कर लेंगे? वो कह रहे हमने युवाओं को नौकरी दी है अग्निवीर के लिए। जी, अग्निवीर के चलते नौकरी दी है, 4 साल बाद उनके भविष्य का क्या होगा ये मोदी ने नहीं बताया। अग्निपथ स्कीम है और अग्निवीर उनको जो कहा जाता है, नाले से गैस निकाल के पकौड़े तले जाएंगे जैसा मोदी जी बता रहे हैं। मोदी जी काफी तो कह रहे सर कि 400 पार तो ऐसा पक्का है। लीडर हैं, वो इंटरनेशनल ज्यादा रहते हैं, तो नेशनल एक बारी जरा अपने देश में आएंगे तो कुछ शायद और ग्राउंड लेवल पे रियलिटी का पता लगे। 4 साल की स्कीम तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब बोगस स्कीम है। नहीं तो ये फिर वो जैसे कांग्रेस ने कहा कि खत्म कर देंगे, खत्म कर दी जाएगी। जैसे अगर ये फिर हम आए आप याद तो देंगे और सभी को लक्षपति बना देंगे। वो कह रहे हैं भाई जैसे कुछ जो पूंजीपतियों को जो सरकार ने भी दे रखा है, तो कांग्रेस कह रही है भाई हम सभी को लक्षपति बना देंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि 1% आबादी के पास करीब जो 40% जो देश की संपत्ति है, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है, जो कि करेक्ट है। क्योंकि एयरपोर्ट से लेकर स्टील से लेकर रोड, जितना भी आप देख लें, हर चीज जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पहले से ही मतलब क्या रिसोर्सेज की कमी है, उनको सब दे दिया गया वापस। एयरपोर्ट्स दे दिए हैं, प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। इतने केसेस में इनके मिनिस्टरों पर चार्ज लगे हुए, और जो भी पार्टी का आदमी किसी भी करप्शन घोटाले में पकड़ा जाता है, वो बीजेपी के साबुन से नहा के एकदम साफ हो जाता है। वो सब इस तरीके से अगर सरकार चलानी है कि आपकी नहीं बनी तो दूसरे की किस तरीके से तोड़ मोड़ के ले लेंगे, तो उस तरीके से आप देश का क्या करो। तो जी अंदर इनका फोकस है सिर्फ अपनी सत्ता और कुर्सी बचाने में, बाकी आदमी का क्या हो रहा है वो उससे लेना देना। तो बीजेपी तो वो कह रहे हम 2047 तक का विजन हम लेकर चल रहे हैं कि 1947 की बात कर रहा हूँ मैं। लोग कह रहे भाई हमने विजन इतना बड़ा बनाया कि आगे विजन नहीं है इनकी पार्टी में। कोई हाली मतलब कोई खासा पढ़ा लिखा लीडर भी नहीं है। मोस्टली लोगों के ऊपर करप्शन, क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, आधे में कन्विक्शन भी कम पढ़े लिखे हैं क्या? देखो तो अंत में बस ये बता दीजिए कि अनन्या जी कि 543 सीट है, तो गठबंधन की कितनी सीट आएंगी उसमें? नहीं, इस तरह के अनुमान तो नहीं। इसका बस 1 मिनट अनुमान लगाने का काम से ज्यादा मैं तो 400 पार करेंगे, 400 पार करेंगे। नहीं, 400 बिल्कुल पार करेंगे अगर बहुमत और जिस तरीके का अभी जनाधार है, अगर ईवीएम में घोटाला नहीं हुआ तो गठबंधन का जीतने का पूरा चांस है। और जो दिल्ली की 7 सीट है, 7 सीट गठबंधन के पास, 7 सीटों की पूरी पक्की उम्मीद है, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ही बढ़िया स्टैचर है। और पिछली 2 बारी से बीजेपी के पास दोनों 7 सीट, जी हाँ बिल्कुल आई है, क्योंकि पिछली 2 बारी में 2 पार्टियां अलग अलग नहीं लड़ रही थी, अब मिलकर लड़ रही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का ही वोटर और वोट बैंक लेके गई है, वही हमारे साथ है। जब हमने उनका साथ ले लिया है, तो ये 2 पार्टियां जब मिलकर लड़ रही हैं, तो फिर वापस ऑपोजिशन बन चुकी है। और यहाँ कितने, बस आखिरी सवाल ये कि यहाँ कितने मार्जिन से आप लोग जीतेंगे? जैसे यहाँ वो तो कह रहे भाई 6 लाख से हम जीतेंगे, तो आपका क्या अनुमान है इस मामले में? जीत पक्की है जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। 4 जून को मैं वहां भी जाऊंगा और मैं यहाँ पे भी आऊंगा, तो आप ऐसा कर बताइएगा ताकि 4 जून को फिर हम आंकड़ा बता ही नहीं रहा हूँ।
जब रिजल्ट आ जाएंगे 4 जून को, तो आप तब आइए। पर जीत जीतेंगे पक्का। जीत तो तो जीत की मिठाई खिला रहे हैं वो तो यहाँ भी अब माने कि जीते, यहाँ जीते हैं। हम आपको घेवर खिलाएंगे, आप आइए तो सही। ठीक है ना जी, बस अंत में बस एक अपील कर दीजिए जो युवा हैं और भी जो लोग हैं जो अभी भी जैसे घर बैठे हुए हैं, वोट करने नहीं आए, उनको एक बार अपील कर दीजिए। मैं तो ये कहूँगा, बहुत ही खुली, बहुत बेशर्मी की बात है कि आप घर बैठे गाली जरूर देते हैं सरकार को, बट घर से निकल के वोट नहीं देने जा रहे हैं। तो उससे ज्यादा बेशर्मी की बात और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात कोई और नहीं कर सकता। तो घर से निकलिए, वोट दीजिए, चाहे आप किसी पार्टी को मत दें तो नोटा में दबाइए, नोटा दबाइए, बट वोट देना आपका अधिकार ही नहीं, आपका हक भी है और आपकी जिम्मेदारी भी है। ठीक है, देना चाहिए। धन्यवाद अनन्या जी। थैंक यू सुनील जी। तो अनन्या जी ने अपनी बात रखी और ऐसी हम और उनका भी इंटरव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि लोगों के मन में क्या है जो चुनाव, आज जो दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है, तो उसके बारे में आप लोगों के, आप भी अपने कमेंट्स में लिख के अपने जो सवाल पूछे भी क्या क्या सवाल होने चाहिए या आपकी अपनी राय आप अपनी जरूर दीजिए। धन्यवाद। अरे आइए पवार साहब।